फैज खान साहब के पास जा रही हूँ। फैज खान साहब, भाटी जी आपके बगल में बैठे हैं। प्रदीप जी ने कहा जब डिम्पल यादव गई थी मस्जिद तो यहीं बैठे रशीदी जी ने कहा था कि उन्हें पर्दे में होना चाहिए था। अब पर्दे के खिलाफ कहने वाले भाटी जी पर्दे प्रथा के खिलाफ है, तब आपने कोई बयान नहीं दिया। रशीदी जी गलत कह रहे थे, सही कह रहे थे उस समय? मैं 20 से उठ जाता हूँ, दोनों को आजू बाजू बैठाओ। नहीं, तो देखिए सीधी बात यह है कि पर्दे पर बोलने के लिए सियासी बयानबाजी अलग है, लेकिन जो सोच है वो अलग है। एक मिनट, डिबेट पर्दे पे है। नहीं, एक मिनट, पहले फैज साहब बोलेंगे। नहीं, बिल्कुल सही बात है। क्लियर कट दिख रहा है कि केवल और केवल इसके पीछे राजनीति और कुछ नहीं। यदि आपको ग्राउंड रियलिटी पे काम करना चाहिए था तो उनके इस बयान का विरोध होना चाहिए था, और इसके अलावा इनको ऐसा बयान देना भी नहीं चाहिए था, क्योंकि ऐसा कोई अभद्र ड्रेस में वो नहीं बैठी हुई थी। और महिला किसी भी पार्टी की सम्मान है और पुरुष भी किसी भी पार्टी का हो उसका भी सम्मान है। ऐसा नहीं कि पुरुष है तो हम कुछ भी बोल दिए। अब देखिए, मैं एक मुस्लिम हूँ, थोड़ा सा मैं मुस्लिम समाज में समाज सुधार चाहता हूँ, इसलिए मेरा बारंबार ये निवेदन है, पहले पॉलीगेमी खत्म होनी चाहिए। 4 विवाह जो करते हैं ना वो खत्म होना चाहिए। इंस्टेंट सर आदरणीय डाटा बता मेरे को 60 सेकंड बस डाटा बता दो। मुसलमान कितने हैं जिन्होंने 4 बीवी? पॉलीगेमी का कानून खत्म कर दो, जब कोई नहीं करता है तो ठीक है। अरे पहले डाटा बता दो ना। हलाला की कुप्रथा आज भी जारी है। हलाला है, ठीक है। इंस्टेंट ट्रिपल तलाक, उनकी बात रख लीजिए। इंस्टेंट ट्रिपल तलाक मोदी जी ने खत्म किया। सुनिएगा, मैं बहुत कायदे की बात बोल रहा हूँ। इनका ओवैसी जी का कहना है यदि हम सत्ता में आए तो इंस्टेंट ट्रिपल तलाक वाला कानून भी फिर से नाफिज कर देंगे। अब देखिए, हिजाबी प्रधानमंत्री बन गई, इंस्टेंट ट्रिपल तलाक का भी नियम है और 4 पत्नी का भी नियम है। अब प्राइम मिनिस्टर आवास में हिजाबी प्राइम मिनिस्टर है, उसके पति का मन करेगा 4 शादी का है, दूसरी कर लिया, तीसरी कर लिया, चौथी कर लिया। प्रधानमंत्री आवास में 3-3 और पत्नी उसकी आ गई। अब उसका मन ये करेगा, क्योंकि इंस्टेंट ट्रिपल तलाक भी है, लिसन टू मी, कि अपनी पहली वाली प्राइम मिनिस्टर पत्नी को तलाक 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 कह दे और फिर उसका मन करे शादी करना है। जिसका पति प्राइम मिनिस्टर हो तलाक क्यों लेगी? हलाला करवाएगी। मतलब नियम है, मैं यही कह रहा हूँ, वो तलाक क्यों लेगी? नहीं, ये बयान मुझे आपत्ति है। इस बयान पर आपत्ति है रशीदी जी। रशीदी जी एक मिनट, बचपन में हम लोग नमक लेके गेंगरवे में डालते थे, वो तड़पता था। बाद में हमने तौबा किया, किसी जीव पे ऐसा नमक नहीं डालना चाहिए। अब हम गद्दारों पे डालते हैं नमक, पाप भी नहीं पड़ता है हमको, वो भी दिल मिलाने लगते हैं। मेरा ये कहना है, ये देखिए, ये मैं दिखा रहा हूँ, ये जी कौन है? ये जस्टिस बीबी फातिमा जी है, ठीक है। इनकी खालिदा जिया है, ये जस्टिस बीबी फातिमा है, ये खालिदा जिया है, ये मेघावती सुकर्णो पुत्री हैं, और ये शेख हसीना और ये बेनजीर भुट्टो। किसी ने भी हिजाब नहीं पहना हुआ है, केवल और केवल राजनीति जरूरी है। ये जरूरी है। अब रशीदी साहब आप कैसा बयान दे रहे हैं जिसका पति पीएम हो उसको तलाक देगी? ये कैसा बयान है? क्यों? ये कैसा बयान है? आपको मतलब मुझे ऐसा लगता है पत्नी को अच्छा सुख चाहिए। अगर प्राइम मिनिस्टर किसी का पति हो, ये महिला तय करेगी, ये महिला तय करेगी, ये महिला तय करेगी, आप थोड़ी तय करेंगे, ये महिला तय करेगी, आप नहीं तय करेंगे। नहीं, मैं बड़ी खबर बता रही हूँ, नहीं, महिला तय करेगी, आप नहीं बताएंगे। बड़ी खबर बता दीजिए जरा, बीएमसी चुनाव से जुड़ी बड़ी खबर है, निकाह कर लेगा, फिर तीसरा निकाह कर लेगा। बीएमसी चुनाव से जुड़ी बड़ी खबर है, नेताओं को नोटिस भेजने की बात कही गई है। नेताओं को नोटिस भेजने की तैयारी में इलेक्शन कमीशन। बीएमसी चुनाव से जुड़ी बड़ी खबर है। आपको बता दूं कि जिस तरह से धार्मिक बयानों की एक झड़ी लगी है, अब उन धार्मिक बयानों को, भड़काऊ बयानों के लिए नोटिस भेजेगी इलेक्शन कमीशन। नेताओं को इन बयानों को स्टडी किया जा रहा है। अब मैं इसी पर बात कर रही थी कि देखिए कैसे बयान धर्म को लेकर दिए जा रहे हैं। अब उन पर इलेक्शन कमीशन नोटिस देने की तैयारी में है। मैं एक बार जरा कुछ लोगों का सवाल लेना चाहती हूँ। मैम आप पूछिए। अब जो है इलेक्शन राम रहीम पर नहीं, प्रदूषण पर होना चाहिए। हाँ, देश के मुद्दों पर होना चाहिए, हाँ, विकास पर होना चाहिए।
हम वो इसलिए बता रहे हैं कि प्रदूषण में क्यों होना चाहिए। सही बात है, सही बात है। वो ये कह रही है धर्म पर नहीं होना चाहिए, धर्म पर जो चुनाव हो रहा है या फिर जिस तरह के धार्मिक बयानों पर हो रहा है। शिक्षा और स्वास्थ्य पर नेताओं से कोई सवाल ना करे ना, इसलिए ये चीजें डाइवर्ट करने के लिए यूज हो रही है। ये डाइवर्ट होने के लिए यूज हो रही है। तो जरा आदिल हसन साहब के पास जाते हैं और उन्हीं से पूछते हैं, MIM के प्रवक्ता हैं, नेता हैं। जरा आदिल हसन साहब बताइए, ये यहाँ बैठी जनता कह रही है कि कोई जवाबदेही ना हो नेताओं की, इसीलिए ये हिजाबी प्रधानमंत्री धर्म वाला दाव नेता चल देते हैं। भाई क्या जरूरत थी हिजाबी प्रधानमंत्री बात कहने की? आप ये भी तो कह सकते थे मुसलमान महिला बनेगी, हालांकि बात भी धर्म की है। हाँ मैम, हम लोग तो मेयर थे नहीं, ना डिप्टी मेयर थे, ना मेयरशिप की चुनाव लड़ रहे हैं। एक जब इस देश में माइक्रो माइनॉरिटी सरदार मनमोहन सिंह साहब बन सकते हैं, उसके बाद प्रतिभा पाटिल मैडम बन सकती हैं, जाकिर हुसैन साहब बन सकते हैं, फखरुद्दीन अली अहमद साहब बन सकते हैं, AR अंतुले साहब बन सकते हैं, तो एक हिजाबी महिला भी बन सकती है, उसको भी हक है। आप कहिए ना एक महिला बन सकती है, आप कहिए एक मुसलमान महिला बन सकती है। मैम सुनिए, आप कहिए मुसलमान प्रधानमंत्री बन, आप ये भी तो कह सकते थे। आप ये हिजाब की तमन्ना क्यों है कि महिला कहीं पे भी बने पर हिजाब जरूर पहना रहे? मैम आपको एक बात बता दूं, हिजाब पहनी भी बन सकती है। जब सिंगापुर में देखिए, सिंगापुर में जब बन सकती है, दिखला दीजिए अपने लोगों को। जब सिंगापुर दिखा रहे हैं, मैं तो आपको पाकिस्तान की बेनजीर भुट्टो दिखा दूंगी, मैं आपको खालिदा जिया दिखा दूंगी, मैं आपको शेख हसीना दिखा दूंगी। सर जरूर ढक रहे, हिजाब तो नहीं पहन रही है। आप ऐसे कैसे बोल रहे हैं? आपको वही दिखती है जो आप देखना चाहते हैं। मैम सुनिए, हमने आवाम के बीच में एक बात रखी है। हम चाहते हैं कि हिजाब पहनी हुई बहन मुंबई की मेयर बने, हिजाब पहनी हुई बहन प्रधानमंत्री बने। पार्टी का अध्यक्ष आप बोलो, पार्टी का अध्यक्ष अपनी हिजाब वाली को बनाइए। यहाँ पर अंबर जैदी कह रही है, मेरे को समझ में नहीं आता ये मुसलमान लोगों को कौन सा चूरन बेचते हैं। अपनी पार्टी में किसी बुर्के वाली हिजाब वाली को इन्होंने ना कोई प्रवक्ता बनाया है, ना इन्होंने कहीं पे कोई टिकट दिया है, ना अध्यक्ष बनाते हैं, ना कहीं पे कोई पदाधिकारी आपको महिला नहीं मिलेगी। और ये पूरे देश का बेवकूफ बनाया हुआ है आप लोगों ने। ये कहीं और जाके बहुत बढ़िया। मैडम बोलने दीजिए इनको, काउंटर अंबर जैदी का बोलने दीजिए। नहीं, अंबर जैदी जी अंबर जैदी का जवाब देने दीजिए। बोलिए। पार्टी में कब बनेगी? नहीं, पार्टी में हिजाबी अध्यक्ष। मैम सुनिए, जब जानकारी नहीं है, सैयदा फलक भी हिजाब पहनती है, कराटे चैंपियन है, अनुराधा उपाध्याय है। सैयदा फलक आपकी पार्टी में आने से पहले बिना हिजाब के रहती थी, नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे खेलती थी। आपकी पार्टी में आने के बाद उसको हिजाब पहनना पड़ा। ये आपकी पार्टी का है रुख, ये आपकी पार्टी। आप कह रहे हैं आप लोगों के ऊपर प्रेशर बनाते हैं कि आपको बिना हिजाब के, बिना धार्मिक पहचान के, बिना कट्टरवाद के। अंबर एक मिनट भाई, आदिल हसन साहब सुनिए, एक मिनट रुकिए ना, एक मिनट। आदिल साहब मैं छोड़ दूंगा। नहीं, जी ने रिक्वेस्ट किया, एक मिनट, ये मत बताइए मुझे। नहीं, आदिल साहब ये धमकियां नहीं चलेंगी मुझे, ये धमकियां नहीं चलेंगी यहाँ पर। ये धमकियां किसी भी शो में नहीं चलेगी। मुझे बड़ा क्लियरली ये बोलना है कि कोई भी व्यक्ति अगर धमकी देकर शो में आना चाहेगा तो ना हमें ऐसे मेहमान चाहिए और ना ही हम धमकी लेंगे। अब बड़ा क्लियर है। एक मिनट, ऐसे ही डराते हैं, ये बोल दी, अरे क्यों नहीं बोलेगी? अब देखिए, मैंने जो अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया कि इलेक्शन कमीशन ऐसे भाषणों को नोटिस करेगा, उनके क्लिप्स देखेगा और उसके हिसाब से नोटिस जारी किया जाएगा। अब मैं जो बात ये कह रही थी, यहाँ पर हिजाबी प्रधानमंत्री की बात होने लगी है। महिला, मुसलमान महिला प्रधानमंत्री बने, कोई भी धर्म का व्यक्ति प्रधानमंत्री बन सकता है, लेकिन क्या ये हिजाब वाली सोच जो है ये इस देश को पीछे ले जा रही है? मेरा सवाल ये। जी हाँ, बिल्कुल सही आप कह रहे हैं कि क्यों पर्दा प्रथा की तरफ स्त्री को वापस ले जाया जा रहा है। क्यों नहीं उन्हें आजादी दी जा रही? अपनी आंखों में शालीनता रखिए। स्त्री किसी भी रूप में आए, उसके वो पूजनीय है, उसको पूजा जाए, उसके कर्मों को पूजा जाए। ये अब देखिए, ये जो दाव है, मैंने बार बार कहा, एक वीडियो जो है वो थोड़ी देर पहले नितेश राणे जो है बीजेपी के नेता हैं, उन्होंने डाला। अब उन्होंने भी, क्या ये धर्म वाला दाव है? जरा प्रदीप जी आप भी देखिएगा, राजकुमार भाटी जी आप भी देखिएगा। उन्होंने वीडियो डाल दिया और उन्होंने कहा ये वोट जिहाद है जो कि महाराष्ट्र में हो रहा है। देखिए, लोगों को घर घर जाकर कहा जा रहा है बीजेपी को वोट नहीं करना। चलाइए जरा इसे। उठो 4 नंबर का वोट दो, आजाद बंद कराने के खिलाफ वोट दो, शहीद करने वालों के खिलाफ वोट दो,
ये वक्त है आप लोगों का। वोट दो, वोट दो। वीडियो 4 नंबर को वोट दो। मस्जिद के खिलाफ, बीजेपी के खिलाफ वोट दो। बीजेपी के खिलाफ वोट देने का वक्त आ गया है। उठो। आपको सीधे बता देती हूँ, वीडियो में कहा जा रहा है कि मस्जिद के खिलाफ जो काम कर रहे हैं उनके खिलाफ वोट दो, बीजेपी के खिलाफ वोट दो। अब ये वाली जो अपील है, मैंने फिर कहा चुनाव में ये वाली अपील, इसकी क्या जगह है, जरा फैसला बताइए। ये वो कह रहे हैं वोट जिहाद है, क्या है वोट जिहाद? देखिए, ये कहा जाता है कि हमारी पार्टी को वोट दो, कांग्रेस वाला कहे मेरी पार्टी को वोट दो, शिवसेना वाला कहे मेरी पार्टी को वोट दो, वो ठीक है। बीजेपी को वोट नहीं दो। बीजेपी मस्जिद तोड़ने वाली पार्टी है या बीजेपी मुसलमानों की दुश्मन पार्टी है, ये कहना सरासर सांप्रदायिकता है। और फिर मैं कह रहा हूं, मैं मुसलमान हूं, मैं जानता हूं जिहाद एक पवित्र शब्द है, लेकिन आज जिहाद अपवित्र और आतंक का पर्याय ऐसे लोगों के कारण बना है जो कि ये कह रहे हैं कि बीजेपी को वोट मत दो, मस्जिद तोड़ने वाली पार्टी को मत दो। लाओ, जिहाद कहला रहा है, लैंड जिहाद कहला रहा है, वोट जिहाद कहला रहा है। ये सांप्रदायिक विचारधारा के लोगों ने इस्लाम को भी बदनाम कर दिया और इस देश में सांप्रदायिक माहौल ला दिया। मैं भाटी जी की एक बात केवल 30 सेकंड के लिए, इन्होंने क्या है, लेफ्ट का कुछ लिटरेचर पढ़ लिया है, बहुसंख्यकों की सांप्रदायिकता खतरनाक होती है, यानी बहुसंख्यक सांप्रदायिक नहीं होना चाहिए। जैसे कि घर में 2 छोटे बच्चे हैं, वो मिलकर बड़े भाई को मारे और मां आकर ये समझाए तू बड़ा है, तू नहीं मारना, और छोटे मारते रहे और मार मार के पाकिस्तान बना ले, बांग्लादेश बना ले। बड़े को यही समझा दिया गया कि नहीं बेटा तू नहीं मारना। बहुसंख्यकों की सांप्रदायिकता घातक होती है, ये कहकर उनका अस्तित्व आप खत्म कर दोगे। तो इस बात को आपको समझना चाहिए और बड़े को भी अधिकार देना चाहिए कि छोटा बहुत बदमाशी कर रहा है, एक थप्पड़ लगा सके कम से कम। अच्छा, भाटी जी इतना राइट देना। नहीं, भाटी जी जवाब देंगे। भाटी जी वो कह रहे हैं कि ये गलत है, आपको लगता है गलत है या सही है? फैज खान साहब सांप्रदायिकता का समर्थन कर रहे हैं। बिल्कुल। फैज खान साहब कह रहे हैं बहुसंख्यक को भी सांप्रदायिक होने का हक होना चाहिए, अल्पसंख्यक किसी को नहीं। बहुसंख्यक भी, मैं बोल लूं? नहीं, वो बोल नहीं रहे, आप बोलिए ना प्लीज। नहीं, मैं तो आपके बीच में नहीं बोले। बोलिए। हालांकि आप गलत कोट कर रहे थे सर, आपने मेरी बात ठीक से सुनी नहीं। बताइए जो क्या मैंने तो नाम लेके कोटेशन बताई थी, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने कहा है। आप पता नहीं उस समय कहाँ थे, क्योंकि आप जैसे लोग सुनते तो है नहीं, घर से समाजवादी सॉफ्ट लेफ्टिस्ट ही होते हैं। बीच में और क्या नहीं। अच्छा, ठीक है, बीच में चिल्लाना नहीं। भाटी जी और प्रदीप जी को लीजिए स्क्रीन पर। मैंने चिल्लाने विल्लाने की डिबेट अब बंद कर दिया, वरना मैं ऐसे लोगों को बोलने नहीं देता था डिबेट में। अच्छा, ठीक है, बीच में नहीं, बीच में नहीं। चलिए बोलिए, आप बोलिए। आपको मैंने शांति से बोलने दिया। अरे गुरुजी धमकी मत दीजिए। अच्छा, ठीक है, भाटी जी और धमकी आप दे रहे हैं, बीच में चिल्ला रहे हैं, चीख रहे हैं।